वोट दी जाएगी जयंत चौधरी को। अरे वोट क्या नाम है? देख ये बीजेपी का। अरे जाटल मुसलमान क्यों लगा रहा तू? में जिसमें कमी है वो तो मरेगा। भाई यहाँ विधायक को वोट नहीं है, बीजेपी के नाम पे वोट है, विधायक को नहीं। नाम पे वोट है, योगी के नाम पे वोट है, मोदी के नाम पे वोट है। रात के 2 बजे हाथरस की लड़की पे बाटी का तेल छिड़क के कौन सी की सरकार थी? किसकी सरकार थी? दलित की लड़की पे। अरे जयंत चौधरी वहाँ पे गए, उसका पता लेने के लिया और उस पर लाठी बजवा दी। सड़क से 15 फुट ऊंचा बना रहा, कौन किसान जागो हाईवे पे? केवल जागी ट्रैक्टर चढ़ेगा क्यों? योगी जी के राज में सुरक्षित अच्छी तरह पढ़ते हैं लिखते हैं, हमें तो योगी जी चाहिए। आज तो पहले सरकार ने क्या करा, मुजफ्फरनगर में चट्टों के 2 लड़के जिंदा मार दिए खाड़ा पार में। किसी ने क्या किया? क्या उससे बाद में मुजफ्फरनगर में मर्डर नहीं हुए? आपसे झगड़े नहीं होते के लोगों के? सब आरएलडी के सारे नहीं है ना? गुंडों की सरकार नहीं चाहती। अरे महाराज जयंत बढ़िया है। रेपिस्ट कुलदीप सेंगर आज तक विधायक है। मुकदमे तो योगी पे भी थे, मुकदमे तो योगी पे भी थे। इस जिला शामली में या केराना में थाना भवन में क्या स्पेशल दिया इनको? गन्ना का परमिट तक नहीं सही दिया। ना कोई भ्रष्टाचार है, मतलब सारे काम। अगर आपने एक तहसील में एक एप्लीकेशन भी दी ना, 1 हफ्ते के अंदर उसका हमारा जो है उस पर रिजल्ट मिल। तो यहाँ के मौजूदा विधायक है तेजेंद्र निर्वाल, उनका क्या है? आया ही नहीं कभी कुछ काम ही कभी नहीं आया। बात है बेचारे ने किसी के लमडलारी पिटवाई छिटवाई भी नहीं ना। पार्टी बाजी में बेटा हूँ ठीक है, पर क्या कुछ नहीं। अब सुल्फा पी ले मौज मारे। सबसे ज्यादा बोर्ड इनके लगे पाऊंगा आपको। मंत्री जी के भी इतने रोड नहीं है जितने प्रसन्न चौधरी ने काम किया दमदारी से। यहाँ हर वार्ड का आप काम गिनोगे ना, प्लान किस चीज का प्लान है? जब कोई बीजेपी का व्यक्ति 20 साल से वहाँ का प्रतिनिधित्व है। पिछले साल का गन्ना परमिट सारा रुका गया। ठीक है, आज ये बछड़े सांड घूम रहे, रात को भी जागना पड़े हमें। पहले घंटे की बिजली देते तो इतना ही बिल कमावा था। 18 घंटे मेरे गांव में फिल्टर दिया, वो समाजवादी ने दिया। 18 घंटे बिजली आती थी, खेत की भी और घर की भी। पेमेंट नहीं करवा रही, बिजली इतनी महंगी कर दी है। सिलेंडर दे के गैस 300 का था, 350 का, 950 का भरने लगा। बिजली कहाँ पहुँचा दी? शुगर मिल आज तक शहर के अंदर है, किसी ने हटवाने की कोशिश की? न्यूज़ 80 पर स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। वैसे तो तमाम नेता ये दावा करते हैं कि जनता हमारे साथ है, हमें जनता का फुल सपोर्ट है, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने के लिए हम निकले हैं और हम पहुंचे हैं लोगों के बीच और जानते हैं उनसे उनका चुनावी मूड कि इस बार वो किन मुद्दों पर वोट करेगी। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे, जी क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। अच्छा, तो इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? अब मुद्दे तो के नाम अपने अलग अलग है, अलग अलग पार्टी के। आप अपने बताओ ना, आप किन मुद्दों पे वोट करोगे? हम तो के नाम जो सरकार है, पिछली सरकार बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है, हम तो नहीं वोट करेंगे। सहमत हो आप बीजेपी के जो 5 साल का कार्यकाल रहा, जो उन्होंने काम किए, अपने मुद्दे, सब चीज से सहमत हो आप? बीजेपी ने अच्छा काम किया? अच्छा काम किया, गुंडागर्दी नहीं छोड़ी। और गन्ना भुगतान उसका क्या? गन्ना भुगतान तो हो जाएगा, गन्ना भुगतान ही हो जाएगा कुछ तो आप सहमत हो कि बीजेपी तो एक बार फिर से बीजेपी को मौका देने को तैयार हो? हाँ, मौका देने को तैयार है। शुगर मिल आज तक शहर के अंदर है, किसी ने हटवाने की कोशिश की? किसी ने भी की कोशिश आज तक? शहर के अंदर है, क्या हटना चाहिए शुगर मिल? ये हटना चाहिए ना। जो ये बाईपास बना लग रही सरकार या मौजूदा सरकार है, हमें नहीं लेना कुछ, सरकार से ना देना। बढ़िया काम है यो, खराब काम है ये? आप बताओ बढ़िया है क्या? नहीं, मैं तो जनता के बीच निकली हूँ ना। बाईपास निकाल लेना, बढ़िया बाईपास बना रहे चारों तरफ को शहर में। यहाँ एक गन्ने की ट्रॉली आ जाओ तभी जाम लग जा, तो ये मीली बाल कट जा, जाम हट जा। आज तो पहले सरकार ने क्या करा, मुजफ्फरनगर में चट्टों के 2 लड़के जिंदा मार दिए खाड़ा पार में। किसी ने क्या किया? नहीं, मेरी बात सुनो। क्या उससे बाद में मुजफ्फरनगर में मर्डर नहीं हुए? आपसे झगड़े नहीं होते के लोगों के? किसी पर जमीन का विवाद है, किसी पर कुछ है, सब कुछ है। वो तो कोविड के
जाटों के लड़कों की कोविड-19 में गंगा में, ये तो गंगा नहर बता रहे, हम गंगा में बता रहे, गंगा में भाई लाश भाई ने गंगा नहर में, ये तो बोल रहे हैं कि कोविड में भी भाई है। बीजेपी की इंगे को घुमाओ, इंगे को बीजेपी सरकार वोट दी जाएगी जयंत चौधरी को। अरे वो मुसलमान ही है, वोट क्या नाम है? देख ये बीजेपी का, अरे जाट और मुसलमान क्यों लगा रहा तू? में जिसमें कमी है वो तो मरेगा, एबदार जो होगा वो तो मरेगा, चाहे जाट हो या मुसलमान हो, चाहे जाट हो या मुसलमान हो, बदमाश कोई भी हो, अंतिम संस्कार क्यों बता बदमाश चाहे जाट हो या मुसलमान हो वो तो साला मरेगा। यहाँ तो फायदा चाह हमें नहीं वारा बदमाश होंगे, सही तो मैं सही हूँ, और मैं सही हूँ, तू सही। सबके सुन रहे हैं। हाथरस की लड़की 2 बजे रात को, हिंदी रीति रिवाज हो, 2 बजे आज ही सुन तो लो, दलित की लड़की ना ऐसे सुनो तो, आप सुन तो रहे नहीं, बोलने लग रहे, सुन तो रहे नहीं। रात के 2 बजे हाथरस की लड़की पे भट्टी का तेल छिड़क के कौन सी की सरकार थी? किसकी सरकार थी? दलित की लड़की पे। और जयंत चौधरी वहां पे गए, उसका पता लेने के लिया और उस पर लाठी बजवा दी। क्यों बजवाई? कौन सा रीति रिवाज है हिंदू रीति रिवाज में? कौन सा रीति रिवाज में? कुलदीप सेंगर किसका है? किन मुद्दों पे इस बार जनता वोट करेगी? बीजेपी का पूरा 5 साल का कार्यकाल हो गया, तो अब जनता का चुनावी मूड क्या है? नल का किन मुद्दों पे आप नलके को वोट करें? विकास के मुद्दे पे। विकास के जैसे कि क्या मुद्दे होंगे विकास के? तो गन्ने का परमिट तो मुख्य विशेष रूप से पिछले साल का गन्ना परमिट सारा रुका हुआ, ठीक है। और ये बछड़े सांड घूम रहे, रात को भी जागना पड़े हमें, ठीक है। युवा बेरोजगार है, तो ये आपके मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी, विकास। हाँ जी बिल्कुल। LRM है जो जमीन की, और उसमें अधिकारी जो पैसा बांटते हैं किसान को, उनकी लोगों की फाइलें फंसी हुई है। कहीं अधिकारी आ लिए जा लिए, पैसे लोगों के आ रहे जा रहे, उनके खाते में आज तक पैसे नहीं आए। रियलिटी ये है सरकार की, नहीं तो जब किसान अपनी जमीन। चलो ठीक, 1 मिनट हम वो करते हैं, 1 मिनट रुको। RLD वाले विकास सब RLD के सारे नहीं है ना? जो इधर आइए, बीजेपी वाले आइए ना, अपना पक्ष। हाँ तो आप बताइए, ठीक है। बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल रहा, तो बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि दोबारा जनता बीजेपी को एक मौका देगी? बढ़िया काम कर दिया, जैसे कि गिनवाइए। रोड बना दी, तो आप पॉपुलेशन दे दी, पैसा दे दी, क्या नहीं दे दी किसानों को? 2000 अनाज जो है 75 रुपए धड़ी है। एक धड़ी अनाज एक आदमी को मिलता है, कितने रुपए का? 75 रुपए का। और एक मजदूरी आदमी का 400 रुपए की। मैडम एक बात कहूं, इन्होंने बोला भाई साहब ने कि सड़कें बनाई, सड़कों का जाल बनाया, मैं मान गया। किसके लिए? व्यापारी वर्ग के लिए। देहरादून में आप देहरादून में अपनी कोठी बना के देहरादून और दिल्ली में अपनी फैक्ट्री लगाओगे, जो देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा, सड़क सुनो बाबूजी, बात सुनो। सड़क से 15 फुट ऊंचा बना रहा, कौन किसान जागो हाईवे पे? केवल ट्रैक्टर चढ़ेगा पैसा नहीं देगी सरकार, बता दे सरकार पैसा देगी, बता दे सर की लेट नहीं बढ़े, बोल। हाँ लड़ना नहीं है, आराम से बात करो। हम सिर्फ बात बता रहा हूँ कि व्यापारी वर्ग के लिए बनाए गए। सिर्फ देहरादून में तो अपनी फैक्ट्री, अपना निवास बनाएंगे, दिल्ली में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। कोई किसान अपनी बुग्गी लेकर नहीं चल सकता। कितने कट दिए हुए उस पे? आप कितनी बार बुग्गी लेके जा सको हाईवे पे? और देखिए तिलक वाला और जनेऊ वाला जाट बदमाश पावे, वो तिलक लगा रहे। 2 किलो की जमीन 2 बीघे होंगे रहेगी। पैसा तो दी सरकार, नाम ले दी गए। अरे भाई आज कई करोड़ रुपया लिया, एक भर्ती करवा दी,
भर्ती की देखा करवाती ने चले ठीक है। रुको रुको रुको। ये हिंदू हिंदू ही हिंदू है। हिंदू कह भाई रोजगार, तू मुसलमान क्यों नहीं कह रहे? मुसलमान कहाँ कह रहे कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा? क्यों? अगर भाई डिग्री है, ये डिग्री के शर्म की मारी कुछ छोटा काम नहीं करना चाहते। ये जो लॉकडाउन लगा इसमें कम से कम हर मुसलमान के घर में था 2-2 3-3 चाहे सब्जी बेच रहा पर काम कर रहा। मैं क्यों नहीं रो रहा? हमें रोजगार नहीं मिल रहा। हिंदू क्यों रो रहा? सरकार गुंडों की नहीं चाहती, सरकार चाहिए ईमानदार की और बढ़िया आदमी की। नहीं, चाहे जैन हो चाहे कोई भी हो, सरकार बढ़िया आदमी की चाहिए, गुंडों की सरकार नहीं चाहती। अरे हमारा जयंत है बढ़िया, जयंत बढ़िया है। सबको बताया, ने भी जयंत को बढ़िया बताया, अमित शाह ने भी जयंत को बढ़िया बताया। न्योता दिया अपनी पार्टी में आने के लिए। अमित शाह ने भी जयंत को बढ़िया बताया और जयंत ही होगा। देखो जयंत चौधरी पे एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, ना आज तक अजीत सिंह पर था। लेकिन गठबंधन के जो प्रत्याशी है नाहिद हसन हो गए, उन पे तो बहुत मुकदमे दर्ज है। वो सपा का है। गठबंधन तो है ना, गठबंधन तो है ना। कुलदीप सेंगर पे रेपिस्ट कुलदीप सेंगर आज तक विधायक है। मुकदमे तो योगी पे भी थे, मुकदमे तो योगी पे भी थे। सरकार किसकी चाहिए? सरकार तो बढ़िया चाहिए भाई। सरकार गठबंधन किसकी चाहिए? गठबंधन योगी जी का है, दोबारा योगी जी को चांस देंगे क्या? मतलब क्या योगी जी ने ऐसा क्या खास किया कि आप दोबारा योगी जी को ही एक चांस देने की सोच रहे हैं? आप ये बूझो नुको योगी जी ने क्या नहीं करा। जी चले ये भी बता दें क्या नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। ये मोबाइल है जी, पहले ये इंक्लूड आता था, टैक्स इंक्लूड 8,000 रुपये का। अब इसको हम 8,000 रुपये का लेने जाएंगे तो जब उसकी वो बनाओगा रसीद, बिल बनाओगा तो उसमें 18% GST जोड़ देगा। अब 2,000 रुपये का एक ठोक दिया हमारे पास। पहले 199 रुपये का था रिचार्ज, 239 का कर दिया अभी वही 1 महीने का। अब ये बताओ एक इससे और कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ ले लो आप, महंगाई, गैस सिलेंडर 1,000 रुपये का, हर चीज़ का ही है। प्लान किस चीज़ का प्लान है? जब कोई बीजेपी का व्यक्ति 20 साल से वहाँ का प्रतिनिधित्व है, मान्यवर जो थे हमारे स्वर्गीय हुकम सिंह जी 20 साल से कंटिन्यू वहाँ के विधायक रहे, वे सांसद बने। उसके बाद जब वे मुजफ्फरनगर रह रहे थे, उनकी पत्नी की डेथ कर दी, जो उसके घर के नौकर थे वो किराना पहुँचे, उन्हें अपनी लड़की को चुनाव लड़ना था, प्लान आ गया। जब वे 20 साल से ये नहीं रोक सके कि प्लान का मुद्दा नहीं रोक सका वो, तो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व था? उसे सड़क पान का आंदोलन करना चाहिए था। जब आप इनसे लेते हैं ये बीजेपी के बोले कि क्या नहीं किया, तो आप बताइए क्या किया है? ये भाई साहब जो बता रहे नेक्स्ट सिलेंडर, पहले औरतें घर में गोश्त सूतर रोटी बनाया करती, महंगा हो गया तो अब क्या करेगी? कोई जरूरत तो नहीं थी है? तो जिस चीज़ की आदत गेर देंगे वह चाहे फिर 1,000 रुपए की हो तो लेनी पड़ेगी। वो तो मजबूरी है, वो तो मजदूर की नहीं सुनो मेरी बात सुनो, मुद्दों की बात करो आप, वो ना करो बिल्कुल। दूसरी चीज़ है, डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में 7 साल हो गए मोदी जी को, 5 साल यहाँ हो गए। इस जिला शामली में या केराना में थाना भवन में क्या स्पेशल दिया इनको? गन्ना का परमिट तक नहीं सही दिया, कोई स्पेशल चीज दी इनको जिसके ऊपर ये पूरे यूपी का चुनाव बनाना चाह रहे हैं। इनमें कोई काम है ऐसा बता दो मेरे से कि इनका ये काम है कि काउंट करा दो आप। एक काउंट में भाई साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये आपसे ही पूछना चाह रहे हैं कि आप काउंट बताइए क्या क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं। भाई हमें तो ये पता कि हमारा सबसे बड़ी तो सुरक्षा गाँव में, जैसा भाई लड़की या औरतें सोच को जाती तो उनके साथ परेशानी हो जाती, बिल्कुल बंद, बिल्कुल ख़त्म है, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। रही बिजली कहने से बिजली भाई जितनी चलावेंगे उतना तो बिल आवेगा। पहले घंटा की बिजली देते तो इतना ही बिल कमा था। 18 घंटे मेरे गांव में फिल्टर दिया, वो समाजवादी ने दिया। 18 घंटे बिजली आती थी, खेत की भी और घर की भी, और बिल बिल्कुल बहुत कम था। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि एक भी उपलब्धि आप इस गवर्नमेंट की, जिसमें यहाँ का मिनिस्टर था, स्टेट का मिनिस्टर था, इसमें स्पेशली एक चीज़ बताओ, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कंपनी, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो रोड तो हम टैक्स दे रहे, जब भी गाड़ी पे चढ़ेंगे पैसे देंगे तो चलेंगे। ये तो भारत से भी गरीब देश है ना, जो नेपाल वगैरह, उनमें भी बने हुए हैं, बाहर की कंपनी आवे उनसे पैसे दो, अपने रोड पे चल लो। ये कोई भाई काम नहीं होता। सुविधा भाई एक गृह मंत्री आ रहा, गली घूम रहा भाई, सुविधा पहले इतनी बदमाशी, इतनी गुंडागर्दी थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन आंकड़ों की अगर माने, एनसीबी के जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग तो ये है कि बीजेपी की सरकार में अपराध बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। आंकड़ों की अगर माने
हमें तो ऐसा लगता नहीं है कि अपराध बढ़े हो या अपराध घटाने के वजह से यहाँ बाहर से जो वो लाया जाएगा। एक सवाल करा कि लड़की का, हमारे यहाँ चौधराट है, कोई गुज्जर है, कोई जाट है, कोई ठाकुर है, कोई कमजोर नहीं है, जो यहाँ गरीब तबका भी है वो भी करने खाने में सक्षम था, और कोई किसी से दबदा नहीं आ। किसी की लड़की में कह रहा तुम मेरी लड़की छुड़वाओ, कोई मिनिस्टर भी हो मैं उसका वही जवाब दूंगा। ये पश्चिमी यूपी में इतना अपराध कभी नहीं हुआ, ना किसी का अत्याचार हुआ कि एक दूसरे से ताकतवर हो गया। ठीक है, इस मामले में इज्जत बेइज्जती के मामले में कोई भी आदमी यहाँ सक्षम है अपना बदला लेने। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। तो आप बताइए क्या नाम है आपका? सुभाष। तो क्या लगता है आपको इस बार जनता का क्या मूड है, क्या माहौल क्या है यूपी में? गठबंधन में देंगे, गठबंधन, आरएलडी सपा गठबंधन। क्यों देंगे, मतलब किन मुद्दों पे वोट करेंगे? पेमेंट नहीं करवा रही, बिजली इतनी महंगी कर दी है, सिलेंडर दे के गैस 300 का था 350 का, 950 का भरने लगा, बिजली कहाँ पहुँचा दी, सारी तानाशाही चल रही, कोई अपनी बात को कह नहीं सकता। हमारा मिल का पेमेंट भी नहीं हो रहा। ये सड़क के गुंडे रोक रहे हैं, पुलिस के गुंडे हो रहे हैं। हाँ, ये पुलिस के पहले 100 रुपए का चालान काटा, कह अरे बाबूजी 50 रुपए में काट दे, 3000 का काट दे, 2 का काट दे, कुछ मतलब नहीं। आरएलडी की तरफ से यहाँ परसन चौधरी को उतारा गया है शामली विधानसभा में, तो क्या कुछ कहना है परसन चौधरी के लिए? जैसे परसन चौधरी है तो क्या माहौल है, जनता परसन चौधरी के लिए समर्थन है, मतलब समर्थन देती है जनता परसन के लिए? नहीं, साबत सीट निकलेगी उसकी। परसन हाँ। तो बिल्कुल नरोड़ा निकलेगा। हाँ। जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे और इस जिले में सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, सबसे ज्यादा बोर्ड इनके लगे पाऊंगा आपको। मंत्री जी के भी इतने रोड नहीं है जितने परसन चौधरी ने काम किया दमदारी से। यहाँ हर वार्ड का आप काम गिनोगे ना। जो यहाँ के मौजूदा विधायक है तेजेंद्र निर्वाल, उनका क्या है? आया ही नहीं, कभी कुछ काम ही कभी नहीं आया। एक बात है, बेचारे ने किसी के लमडला रे पिटवाई छिटवाई भी नहीं ना, पार्टीबाजी में बैठा हूँ ठीक है, पर क्या कुछ नहीं, अपना सुल्फा पी ले मौज मारे। ठीक है। और भी लोग हैं, और भी। आप बताएं अंकल, आपका क्या नाम है? स्वतंत्रता जी है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, मतलब 5 साल बीजेपी का जो कार्यकाल रहा उससे सहमत है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, जनता उन्हें दोबारा मौका देगी? गुंडागर्दी तो खत्म हुई है उसके, उसमें गुंडागर्दी है, पर ये जो है गोरे बछड़े गाय, किसान को नुकसान है इनका। गुंडागर्दी कम हुई है, किसानों के लिए फायदा नहीं हुआ सरकार में? किसानों के लिए तो फायदा है नहीं है, ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं ये नुकसानदायक है। फसल किसकी खाएंगे, किसान की। इसका तो कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए था ना। ओके, और भी लोग हैं, उनसे भी। तो इन्होंने जातियों पे बांट दिए, जातियों पे। तो वो तो जनता है ना, जनता सुनती क्यों है? पॉलिटिशियन का काम होता है जनता को भड़काना, लेकिन इतना तो जनता को भी पता है। तो बाजीगिर है, भकाना जाने ये बाजीगर है। हाँ, बाजीगिर है, पूरे पक्के हैं, झूठ। हाँ, ये चोर हो रहे। तो इस बार आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? जैसे चुनाव है 10 तारीख से, तो किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी इस बार? मुद्दे पे तो ये है कि महंगाई बढ़ा दी सरकार ने, सरकार ने महंगाई और जो वादे किए थे वादे नहीं पूरे किए। कौन से वादे पूरे नहीं? इसने वादे करे थे नौकरी देने के वादे करे थे, आमदनी दुगनी करने के वादे करे थे, गन्ने का पेमेंट नहीं आया, 14 दिन का वादा करा था, 14 दिन बाद गन्ने का पेमेंट आना, पेमेंट आज तक रुक रहा पिछले साल का, और हम तो इसके खिलाफ जाएंगे। इस बार बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा? नहीं, हम भी खिलाफ है, मौके का नहीं पता, अगर हम खिलाफ जाएंगे बीजेपी के। और भी लोग हैं, उनसे भी जाना। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम ब्रह्मपाल सिंह है। अच्छा, तो किस मुद्दे पर इस बार जनता वोट करेगी, किसको मौका देगी इस बार? लोकदल को देंगे जी हम। आरएलडी को? क्यों, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप आरएलडी के लिए? हमारे तो ये युवा बेरोजगार हैं, और जो ये इन्होंने महंगाई कर रखी, और तीसरी बात ये है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या क्या झूठ बोल रहे हैं? ये कहते हैं युवाओं को रोजगार देंगे, और डीजल के दाम बढ़ा दिए, गैस के बढ़ा दिए, ये है जी। और 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होगी, वो दुगनी नहीं हुई, वो और ज़्यादा घट गई। तो इस बार जनता मौका नहीं देगी बीजेपी को दोबारा? नहीं पता जी हमें। आप नहीं करेंगे मतलब? और भी यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। जी, आपका क्या नाम है? जस कुमार जी। चुनाव है तो क्या मूड है आपका? मूड भाजपा को जी। बीजेपी को वोट करेंगे, किन मुद्दों पर, मतलब क्या किया ऐसा बीजेपी ने जो आप दोबारा बीजेपी को मौका देना चाहते हैं?
बीजेपी ने विकास किया है, देखो चारों तरफ को कितनी चौड़ी चौड़ी रोड निकाल दी, हाईवे निकाल दिए, एक्सप्रेस वे निकाल दिए, और ये आपके एयर स्टेशन बनवाए, और जो है सबसे बड़ी बात है कि शांति है सब जगह, कोई दंगा नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं है, बहुत कम। लेकिन जो बीजेपी का मौजूदा विधायक है नरवाल, लोग तो कहते हैं कि वो 5 साल तक आकर नहीं जाके यहाँ। भाई यहाँ विधायक को वोट नहीं है, बीजेपी के नाम पे वोट है, विधायक को नाम पे वोट है, योगी के नाम पे वोट है, मोदी के नाम पे वोट है। तो आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। योगी जी के राज में सुरक्षित अच्छी तरह पढ़ते हैं लिखते हैं, हमें तो योगी जी चाहिए। योगी जी को वोट करेंगे जी, योगी जी को ही लाएंगे दोबारा से। और कुछ मतलब जो कि आपके होंगे कि अगर योगी की सरकार बनी तो हम ये भी चाहते हैं अपने कोई मुद्दे, हाँ जैसे नौकरी देना, हाँ, मतलब गुंडादारी भ्रष्टाचार, मतलब ये सब खत्म है, अच्छी तरह से सुरक्षित है, तो योगी के आप योगी को करेंगे। तो ये हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? नंदिनी शर्मा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। तो ये नंदिनी शर्मा है, ये कह रही है कि बीजेपी को वोट देंगे और योगी राज में गुंडाराज कम हुआ है। तो आप बताएं। ये नंदिनी मेरी बेटी है। योगी जी के राज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ये कहती है कि आप बीजेपी को ही सपोर्ट कीजिए। सबसे मेन मुद्दा है सुरक्षा का मुद्दा। हम लोग मतलब एक बिजनेसमैन भी और एक किसान भी हैं। पहले क्या रहता था कि जब हम रात में खेत पर पड़ने जाते थे तो 2 बंदों को अपने साथ लेकर चलना पड़ता था। एक तो मुद्दा बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब ना तो कोई गुंडा राज है ना कोई भ्रष्टाचार है, मतलब सारे काम। अगर आपने एक तहसील में एक एप्लीकेशन भी दी ना, 1 हफ्ते के अंदर उसका हमारा जो है उस पर रिजल्ट मिल। लेकिन लखीमपुर खीरी में वो तो बीजेपी का ही मंत्री है, उसको अब तक बर्खास्त नहीं किया गया, जिसके बेटे ने लखीमपुर कांड हुआ था, किसानों को कुचला था, तो वो भी तो गुंडा राज। सब काम सिस्टम से चलता है। हर जो कि भाई किसी कालखंड में किसी लोग ने किसी ने कोई बदतमीजी की है, चाहे उसमें कोई बीजेपी का हो चाहे कुछ भी हो, योगी जी की चाबुक चलेगी और सब लोगों के ऊपर चलेगी। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी ज़रूर। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अमित राठी है जी। राठी है। तो किस मुद्दे पर इस बार जनता वोट करेगी, किसे चांस देगी, किन मुद्दों के जरिए? जो मुद्दे थे अब से पहले, क्या जैसे कि राम मंदिर तो बन गया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था, वो तो सब खत्म हो चुके हैं। अब तो विकास के नाम पर विकास तो दिखने ही नहीं मिल रहा है। कोई जिन्नावाद की बात कर रहा है, कोई आतंकवाद की बात कर रहा है। किसान के बारे में सोचेंगे तो कौन सोचेगा किसान के बारे में? होगा जनता खुद फैसला करेगी। 1.5 साल से आंदोलन चला, किसान मरे, उसके बारे में जो फैसला जनता खुद करेगी, अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो जो किसानों के मुद्दे पे बात करेगा, विकास के मुद्दे पे बात करेगा, आप उसे वोट करेंगे, पार्टी कोई भी हो? पार्टी कोई भी। ठीक है, और भी है। आपका क्या नाम है? जगत सिंह। क्या नाम है? जगत सिंह। तो क्या मूड है चुनाव का इस बार आप? योगी जी का। तो हम पहुंचे थे शामली विधानसभा में, जहां हमने जाना जनता का मूड। यहाँ कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में हैं, तो बीजेपी से कुछ लोग खफा नजर आए। कुछ लोग का कहना है कि आरएलडी को वो समर्थन करते हैं और आरएलडी को मौका देंगे। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।